हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज यहाँ पे वैल्केनिज़्म पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्केनिज़्म ऑन मैन। ये हमारे जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी 2021 में जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था। इसका हिंदी में है, ज्वालामुखी के मानव पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताना है कि वैल्केनिज्म है क्या, और फिर आप बॉडी पार्ट में बताओगे कि वैल्केनिज्म पर ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट पे यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात नहीं करना है। यहाँ पे दोनों ही बताना है इम्पैक्ट, क्या हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, क्या हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते हैं वैल्केनिज्म पर। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप बताओ वैल्केनोज होती क्या हैं। ठीक है, वैल्केनिज्म होती क्या है। तो वैल्केनोज आप देखोगे तो जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, और इसमें आप देखोगे तो हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़े थे, हमारी इंडोजेनिक फोर्स होती है और एक्सोजेनिक फोर्स होती है। तो हमारी इंडोजेनिक फोर्स में एक हमारी वैल्केनोज भी थी। ठीक है, तो वैल्केनोज हमारी इंडोजेनिक फोर्स हैं। और आप नेचुरल डिजास्टर में भी पढ़ोगे एक वैल्केनोज को, तो हमारी वैल्केनोज क्या है, एक इंडोजेनिक फोर्स भी है, और एज वेल एज हमारी क्या है, नेचुरल डिजास्टर भी है। ये हमारी नुकसान भी पहुंचाती है और डिफरेंट लैंडफॉर्म भी क्रिएट हमारी करती हैं। ठीक है, और वैल्केनोज में होती क्या है, वैल्केनोज में होती हैं कि जो हमारी वैसे तो सारे वैल्केनोज की जो हमारी मैग्मा या लावा की जो हमारी सोर्सेस हैं वो हमारी एस्थेनोस्फीयर हैं। तो एस्थेनोस्फीयर से जो लावा होती है वो क्रस्ट को, जहाँ पे जिस क्रस्ट में वीकनेस होती है या यहाँ पे फोर्स एस्थेनोस्फीयर में ज़्यादा लगती है, तो उस क्रस्ट को तोड़कर, ठीक है, वहाँ पे जो मैग्मा गैसेस, हॉट गैसेस, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें हमारी अर्थ से हमारी निकलती है और एटमॉस्फेयर या सरफेस हमारी फैलती है। तो इस इवेंट को बोलते हैं वैल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो वैल्केनोस से हमारी क्या होती है, एस्थेनोस्फीयर से जो मैग्मा है वो हमारी क्रस्ट से होते हुए अर्थ की सरफेस पे और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हमारी फैलते हैं। इसको बोलते हैं वैल्केनिक इरप्शन या वैल्केनोस। ठीक है, एक इस तरह से आप डायग्राम भी यहाँ पे आप बता सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमारी जो लावा होती है वो हमारी अर्थ के इंटीरियर में होती है, तब उसको मैग्मा बोलते हैं। तो मैग्मा चैम्बर हमारी एस्थेनोस्फीयर में होती है, ये हमारी इस तरह से वॉल्ट से आती है, और जब ये ऊपर आके यहाँ पे फैलती है, इसको बोलते हैं लावा। ठीक है, इस ओपनिंग जो माउथ होती है इसको बोलते हैं क्रेटर, और ये हमारी इस तरह से वैल्केनिक माउंटेन भी हमारे बनते हैं, और हमारी डस्ट और एसिड की जो पार्टिकल होते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे वैल्केनोस से हमारी ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो दोनों ही इम्पैक्ट होते हैं हमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव हम देखोगे तो वैल्केनोस क्या होती हैं, डिफरेंट नए लैंडफॉर्म्स हमारे बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या बनाते हैं, जैसे आप देखोगे क्रेटर लेक बनाता है, वैल्केनिक प्लेट्यू बनाते हैं, वैल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं। तो वैल्केनोस हमारे नए लैंडफॉर्म बनाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे वैल्यूएबल जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे गोल्ड हो गए, आयरन हो गए, निकल हो गए, मैग्नीशियम हो गए। वैसे तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा सोर्स हमारी एस्थेनोस्फीयर में है। तो इस तरह से जो वैल्यूएबल एलिमेंट्स हैं वो हमारी वैल्केनोस से ऊपर हमारी आती हैं अर्थ सरफेस पे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो कि साउथ अफ्रीका में जो हमारी जोहान्सबर्ग की गोल्ड की डिपॉजिट है वो हमारी बताते हैं कि वैल्केनिक इरप्शन से हमारी आए हुए हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो निकल का जो डिपॉजिट है कनाडा में, ठीक है, ये हमारी सेडबरी, यहाँ पे भी हमारी वैल्केनिक डिपॉजिट से हमारी इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। इसके अलावा वैल्केनिक जो हमारी इरप्शन क्या होती है, इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी रॉक होते हैं वो हमारी वैल्केनिक जो मटेरियल होती है लावा, उसी से बने होते हैं। और ये जो लावा होते हैं वो हमारी या इग्नियस रॉक होते हैं, ये बहुत ही मजबूत होते हैं और डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल का भी सोर्स हमारी होती हैं। तो ये भी हमारी एक तरह से बेनिफिट है।
इसके अलावा वोल्केनोस क्या होते हैं, हमारी फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे डेक्कन ट्रैप की जो हमारी काली मिट्टी है, वो भी हमारे उनका जो सोर्स है हमारी वोल्केनिक इरप्शन है। ठीक है। इसके अलावा वोल्केनिक जो हमारे डस्ट होते हैं, एसेस होते हैं, वो भी जो लैंड को फर्टाइल बनाते हैं। ये कहीं पे जाकर सेटल होते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर से जाके कहीं पे सेटल होते हैं, तो वो हमारी फर्टाइल लैंड का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लिए कि ब्लैक सॉल्ट डेक्कन ट्रैप में बना, ये में वोल्केनिक इरप्शन से हमारी हुई है। इसके अलावा जावा आइलैंड्स में जो हमारी फर्टाइल लैंड है, वो भी हमारे उनका ओरिजिन हमारा क्या है, वोल्केनिक इरप्शन है। तो ये भी हमारी एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो ब्यूटीफुल सीनरी क्रिएट करती है। ठीक है, ये हमारी बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। इटली और जो हमारी आइसलैंड जो कंट्रीज है, वहाँ पे आप देखोगे तो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन होता है वोल्केनिक इरप्शन से बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया वोल्केनिज्म का। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि जब हम अर्थ की इंटीरियर की एनालिसिस कर रहे थे कि अर्थ की इंटीरियर हमारी कैसी होंगी, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन के सोर्स में हमारी वोल्केनिक भी हमारी एक तरह से सोर्स प्रोवाइड करता था। ठीक है, यानी इंटीरियर ऑफ अर्थ हमारी कैसी है उसका इन्फॉर्मेशन हमारी वोल्केनिक इरप्शन हमारी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारी डिफरेंट जो टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज कैसी हैं, वहाँ पे कन्वर्जेंस हैं, डाइवर्जेंस हैं, या किस तरह से मोशन हो रही है, कितनी स्पीड से मोशन हो रही है, इस सब की इन्फॉर्मेशन भी हमारी वोल्केनिक इरप्शन हमारी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारी ओशियन और हमारी कंटिनेंट प्लेट की कन्वर्जेंस होंगी, तो कंटिनेंट की जहाँ पे यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है, तो कंटिनेंट के ऊपर हमारी वोल्केनिक की यहाँ पे इरप्शन होती है। तो वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हो रही है या शिफ्ट कर रही है, तो शिफ्ट कर रही होगी तो हमें पता चलेगा कि सबडक्शन जोन हमारी शिफ्ट कर रही है, या यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, स्पीड ज़्यादा होंगी, वोल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होंगे। इस तरह से बहुत सारे लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारी वोल्केनिक हमारी इरप्शन हमारी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी हमारी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इंडिया में आप स्पेशली देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे कंट्री जैसे यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इटली, जापान जियोथर्मल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस कर रही है वोल्केनिक के इरप्शन से। ठीक है, वहाँ पे उसका यूज़ करके जो हमारे अर्थ के इंटीरियर की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके हमारी एनर्जी भी वहाँ पे प्रोवाइड एनर्जी भी जनरेट किया जा रहा है। ये सब हमारी बहुत सारे ढेरों सारी हमारी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ह्यूमन पर देखने मिलते हैं वोल्केनिक इरप्शन का। इसके अलावा आप बोल सकते हो वोल्केनिक इरप्शन जो हमारी क्या होती है, अर्थ के इंटीरियर से जो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, वैसे भी आप देखोगे तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की हमारी शेयर आप देखने को मिलता है। तो अर्थ की इंटीरियर की जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी एटमॉस्फेयर में आते हैं, और इसके चलते हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी हमारी कम होते हैं, या हमारी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ये भी हमारी पॉजिटिव इम्पेक्ट है। और एक तरह से क्लाइमेट चेंज जो हमारी हो रही है, तो ग्लोबल कूलिंग का भी काम करती है हमारी वोल्केनोज। कैसे ग्लोबल कूलिंग का काम करती है, देखो जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं या हमारे एसेस होते हैं, जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जो हमारी इंसुलेशन होती है, इंसुलेशन को हमारी अर्थ के जो सरफेस पे आने नहीं देते हैं, ये ऊपर ही ऊपर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होती है, इंसुलेशन हमारी अर्थ के सरफेस पे पहुंच ही नहीं पाती है, तो यहाँ पे हमारी गर्मी ही नहीं होंगी, इसके चलते हमारी टेम्परेचर हमारी अर्थ की ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हमारी ये भी हमारी एक तरह से बेनिफिट है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं वोल्केनिज्म का ह्यूमन पे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में आप देख सकते हो कि वैसे तो वोल्केनिज्म हमारी नेचुरल डिजास्टर ही तो है, जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, नेचुरल डिजास्टर है। नेचुरल डिजास्टर है तो यदि ह्यूमन सेटलमेंट पे यदि ये वोल्केनिक इरप्शन होती है तो पूरी की पूरी सिटी हमारी तबाह हो जाती है। ठीक है, तो एक तरह से हमारी अच्छा चलो एक एक करके देखते हैं। वोल्केनिक जो डस्ट होती है, गैसेस होती है, एटमॉस्फेयर में जब पहुंचती हैं तो एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, ओपेक कर देती हैं। ठीक है, जब ओपेक करेंगी तो हमारी क्या होंगी, ये हमारी ब्रीदिंग के लिए भी हमारी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। ह्यूमन सेटलमेंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आदमी बहुत सारे ढेरों सारी जो एयर से होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, ब्रीदिंग से बीमारी होती हैं, वो भी हमारी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्या होती हैं कि
जो एरोप्लेन्स हमारी जो होती हैं या फ्लाइट होती हैं वो भी हमारी बहुत सारे कैंसिल करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि इटली या जापान में कहीं पे हुआ था, तो वहाँ पे या इंडोनेशिया में हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, बहुत सारे फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर उतनी सूटेबल होती नहीं है कि वहाँ से फ़्लाइट को गुजरा सक। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे हमारी वल्केनिक इरप्शन होती हैं, जो लावा हमारे सेटल होते हैं वो हमारे लैंड को पोरस बनाते हैं, और लैंड जब पोरस होती है तो हमारी जो वाटर है उसको होल्ड नहीं कर पाती है। वाटर को होल्ड नहीं करेंगे तो उन पूरे एरिया में वाटर की हमारी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है। और सडन इरप्शन यदि होती है तो ह्यूमन के सेटलमेंट को हमारी नुकसान पहुंचती है, ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान पहुंचती है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारी जो इटली में एक है सिटी, एक सिटी हुआ करती थी पोम्पेई। ठीक है। 78 एडी में यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, पूरी की पूरी सिटी ये हमारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ऐसा बोला जाता है कि यदि हज़ारों साल से देखें तो ये टोटल ये सात बार इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर चुका है वॉल्केनिक इरप्शन। तो पूरी सेटलमेंट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है वॉल्केनिक इरप्शन से। इसके अलावा यदि वॉल्केनिक इरप्शन हमारी सी में होते हैं, समुद्र में होते हैं, तो क्या होती है, पूरे जो सराउंडिंग एरिया है, वाटर है, उसको क्या करती है, हीट कर देती है, और ये वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पे पड़ेगा तो ह्यूमन पे भी इनडायरेक्ट वे या डायरेक्टली वे में हमारे ह्यूमन भी यहाँ पे अफेक्ट होते हैं। तो ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया वॉल्केनोज का। तो ये रहा दोस्तों आज के क्वेश्चन में हम लोग वॉल्केनिज्म की जो हमारी इम्पैक्ट है ह्यूमन पे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए, और इसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं, दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को। यदि इस पॉइंट में से आपको लगता है कोई भी पॉइंट मैं मिस कर दिया हूँ, या कोई भी यहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं, या कुछ इस पॉइंट को आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपने थॉट को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।